कि हमने सेलेक्टेड कैंडिडेट को रोका है जी हाँ, और अगर सब्जेक्ट से हटके है तो उसको आज हम लिफ्ट कर देंगे। हाँ भेजिए। अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसके क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है तो उसमें प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। ठीक, वो अभी हम कर लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, तो खड़े हो ना वहाँ कोई किसी के साथ नहीं। कभी आप इधर दिख प्लीज। ये सब जो डिस्प्यूट है वो साइंस के लोगों का है केवल, उतने लोगों को सेग्रीगेट कर दीजिए। मैं और समय मैं ये है कि पूरा क्यों हेल्ड अप रहा है उसके नहीं, अगर वो विषय अलग हो जाएंगे, हाँ विषय अलग है वो तो कर देंगे। विषय अलग है ना, विषय अलग है। तो किनारे बैठ जाओ चुके आप। एग्जामिनेशन वाला है। Before arguing, I am supplying the profile of the subject expert. बड़ी खुशी की बात। अच्छा होगा गब्रो भाई। That is, I don't doubt them. Lordship, Also, if my lord will like to see the judgment, my lord, on this very examination process, my lord. जो अभी तक मतलब which is still existing in the field, यही एक जजमेंट है मतलब जिसमें गाइडलाइन तय हुई सुप्रीम कोर्ट से। नानक देव नहीं, ये रणविजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब ऑन दैट बेसिस इसी में मतलब वो डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग वाला थ्योरी भी है। बिल्कुल सही। अगर इतना गलत दिखाई दे बिल्कुल। You see, that's true. And if there is little doubt, it go to in favor of the examining body. जी यस That's right. वही मैं कह रहा हूँ। उसी को देख रहे हैं। Lordship में और यही ऑब्जर्वेशन हमारा तो हमारी जो कोऑर्डिनेट डिवीजन बेंच का जजमेंट है उसमें भी यही होल्ड किया। जस्टिस सांघी का जो जजमेंट है पेज जो ऑपरेटिव पोर्शन है 109 में उसमें भी यही है हमारा। तो और जब स्क्रूटनी कमेटी का ये वर्जन आ गया है उन्होंने दे हैव एग्जामिन ऑल द क्वेश्चंस माय लॉर्ड। आप लोग ये बोल क्यों रहे? नहीं सुनना है? नहीं सुनना है? अनियम Ranvijay Singh para 30 is the law, Yes, ma'am. undoubtedly. 32 में ये भी है कि अगर कोई डाउट है तो इट शुड गो इन फेवर ऑफ एग्जाम। That's it. बिल्कुल ठीक है। We are not examining the correctness of the answers. We are only into the process by which the experts have given their opinion. Yes. Like the first question. क्या था? फिश जो था बुक रैमली तो गड़बड़ लग रहा है। ब्रुक लैम्प्री प्रोसेस गड़बड़ लग रही है। उसमें लॉर्डशिप आया है आंसर। उन्होंने कहा ब्रुक मीन्स है कि वो फिर भी लॉर्डशिप मैंने वो दिया एक चार्ट दिया है 1 बाय 1 क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कॉमन देयरफॉर आई हैव प्रिपेयर्ड द चार्ट लॉर्डशिप एंड हमने रिपीटिशन नंबर भी दिया है जो कैंडिडेट ने मार्क किया वो भी लिया है और जो हमारा है आयोग का वो भी दिया है और आंसर जो रेफर किया है जिस बुक को हमने वो भी दिया है। अभी हमारी कोर्ट की तरफ से कोई हमने एक्सपर्ट को नहीं भेजा ना? नहीं अभी तक इनफैक्ट कोऑर्डिनेट बेंच ने एक केस में कहा था गवर्नमेंट को कि आप इसको अपने एक्सपर्ट का भेजिए। नहीं, जस्ट होल्ड, समझिए ना, दो बातें समझिए। अभी क्या हुआ है कि कमीशन ने एक लिस्ट एक आंसर की पब्लिश की, ऑब्जेक्शंस आए, एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई और आंसर्स को करेक्ट किया। कुछ को चेंज किया, कुछ को चेंज नहीं किया। अभी हमारे पास केवल यही मैटेरियल। यस और रिकमेंडेशन लिस्ट रणविजय सिंह में क्या हुआ? जस्ट वन मिनट, एक मिनट अभी ये सोचते हैं, इनको देखते हैं, अगर थोड़ा कहीं प्रोसेस में डाउट होता है so can we refer it to some expert body? बस यही मैं कह रहा हूँ, रणविजय सिंह में यही कारण है। In fact, then you will suggest me which expert body. We would like to have 2 expert body. मतलब अगर डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग है एक तो लग रहा है, पहला तो लग रहा है। इन पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे तो ड्राइंग वाले हैं और में देखेंगे पिटीशन खुद देख लेंगे। मतलब केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको आप डेमोन्स्ट्रेबल या पल्पेबली रॉन्ग मान लो। माय लॉर्ड वही मैं कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। अगर टेंटिंग होगा इट विल गो इन फेवर ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी। Yes, my lord. इसीलिए मैंने चार्ट बनाया है। ये प्रैक्टिकल भी ले आया हूँ दोनों। ये सवाल है, एक बोर्ड ला भाई, व्हाइट बोर्ड। इसमें स्प्रे लगेगा या इसमें नहीं लगेगा, दोनों ले तो आए। मोम में तो नहीं, ऑयल पेंटिंग में नहीं ये लगेगा। मोम से बना हुआ है मतलब, ये चौक से बना हुआ है। अब चौक से बना हुआ उसमें स्प्रे लगता है और मोम से बने हुए में स्प्रे नहीं लगता है। मतलब वो गिरेगा ही नहीं वो तो। मुझे तो ये बाय चांस मिल गया मतलब, माय डॉटर वाज पेस्टिंग, आई रेड इट ऑयल पेस्टल, सो आई
related it with the case. I thought ये सारे हमने लॉर्डशिप एक एक करके ये सारे और ये क्वेश्चन ये इन केस petition में भी देखेंगे मतलब सारे देखेंगे। परफेक्टली सही है। ये मैं आज के बाद डे टू डे सुनना है, लॉर्ड एक क्वेश्चन अब ये डे टू डे सुनना है, लॉर्ड एक क्वेश्चन आज लॉर्डशिप आज ही निपट जाएगा, चार्ट में एक एक निपटेगा क्वेश्चन नहीं ना। लॉर्डशिप निपट जाएगा ये इन्होंने चार्ट बनाया, कम से कम हम लोग को देता, हम लो, इस पे लो, बहस हम करें। आप सुनते रहिए ना, कोई जरूरी है ना आपको नहीं जाना जरूरी है, आ रही है, एक सबमिशन मेरा भी है नॉट नेसेसरी। लॉर्ड एक सबमिशन मेरा भी है। ये क्वेश्चन ये जो जजमेंट जितने भी जजमेंट रिलाय कर रहे हैं वहाँ पर कोई एक या दो क्वेश्चन गलत थे। नहीं। लॉर्डशिप सी लॉर्ड नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत यहाँ यहाँ है, अभी ऐसा हुए नहीं। कहाँ है? अभी तो गलत हुआ ही नहीं। गुरु नानक वाले में 18 क्वेश्चन गलत है। हाँ। यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड और मास यहाँ तो मास गलत मास नहीं नहीं 18 नहीं है, हर सब्जेक्ट में है। 18 नहीं है। मैं इंग्लिश लेके आया, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन डिलीट कर 2 क्वेश्चन डिलीट तो करेंगे। क्या हुआ, Delete ये अलग इससे क्वेश्चन क्या ये है, इससे क्या फर्क पड़ा, क्वेश्चन ये है इस लॉर्ड बात से क्या फर्क पड़ा। लॉर्ड इस पार्ट से ये फर्क पड़ रहा है कुछ नहीं कि एग्जामिनर इज टू बी सीन लॉर्ड ये एग्जाम जो एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने आंसर गलत है सही मार्क करा क्वेश्चन में। He is not a बच्चा, my lord. Due respect, my lord. Which expert, the initial expert? May I submit one thing, my lord? That this is the correct answer. इन बातों में क्या Mass irregularities है examination में, mass irregularities. Sorry. My lord, Sorry. let me Sorry. saying, my lord. Sorry. बच्चा, my lord, the Sorry. person who is going to become a teacher. क्या सुना? हाँ रोज Is रोज देखते होंगे क्या हुआ। more expert My lord. than their expert. हमारा drawing बच्चा is being में expected to be 5 expert साल से than their कोई expert. recruitment नहीं हुआ था। 2020 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ। नहीं ये उसमें भी क्वेश्चन का इशू था लॉर्डशिप, Yes. और उसमें ये मेरे साथ थे, नहीं मैं इंग्लिश क्लास में था। वो बीएड का इशू था। ये मेरे साथ थे लॉर्डशिप में। वो बीएड था। जहाँ आप लोग खड़े हो ना वहाँ कोई किसी के साथ नहीं। कभी आप इधर दिखते हैं, कभी आप इधर दिखते उसमें माय लॉर्ड का ही जजमेंट है टीवी का। हैं, कभी आप बीच में दिखते हैं। My lord. हम साथ ढूंढते हैं, हम साथ ढूंढते हैं। 21 क्वेश्चन गलत थे गुरु नानक वाले में, 21 नॉट वन सब्जेक्ट सर, आई एम नॉट रेड इट सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो, कई सब्जेक्ट हैं उसमें, आई टेल यू द सब्जेक्ट्स आल्सो, यहाँ पर तो हर जस्ट होल्ड ऑन। कौन सी फाइल पढ़ रहे थे मिस्टर विनय, आप शुरू कर रहे थे ना। लॉर्डशिप मेरे जो चार्ट है यदि क्वेश्चन से ले लेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कॉमन। नहीं, ऑन कोर्ट हमने का रेट पिटीशन नंबर ऑन कोर्ट का ये कहना किसकी फाइल से स्टार्ट करेंगे। प्रियंका पाठक कौन सा, प्रियंका पाटिल लॉर्डशिप मेरा था। मेरा 116 प्रियंका पाठक आपके पास है? प्रियंका पाठक वो आपके फिश वाला था, लैपरेटा प्लेनरी। फर्स्ट आंसर की बी थी, सेकंड भी बी थी। ये BM. लॉर्डशिप इज hearing Which is a book Brooke Lamprey. लॉर्डशिप द फर्स्ट आंसर वाज बी एंड देन द रिवाइज आंसर No, first was B only. हाँ बी एंड इट रिमेंड बी। It remains same. Brooke Lamprey. And you claim that it was It's a freshwater lamprey. You say it was a freshwater lamprey. And Lordship, I relied on the same book which my friend has on the last occasion shown before the court regarding the report of the expert committee. And Lordship, I probably इसमें भी इन्हें लिखा हुआ था teaching का teaching English drawing teaching acute science. हाँ Lordship, ये है क्या इन्होंने बुक रिलाय की है Lordship. लॉर्डशिप दे हैव रिलाइड अ बुक, लॉर्डशिप जो इन्होंने चार्ट दिया था सीरियल नंबर 12 पे है, इसमें इन्होंने बुक रिलाई की है अ रिव्यू ऑफ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लैम्प्रे स्पीसीज, पेज 166, 167, 168, 169। इकोलॉजी ऑफ द रिवर और- ब्रुक एंड सी लैम्प्री। हाँ लॉर्डशिप और उसमें लॉर्डशिप इसमें सिनोनिम है लॉर्डशिप इसका, द ब्रुक लैम्प्री, लैम्प्रा लैंड्री। 113 पे है ना। लॉर्डशिप 113 पे तो लिखा है इस पे चार्ट में दिया है, चार्ट बता दो मेरे को, वो देखिए नहीं कोड बता दो, हमने तो ठीक है कोड को इसको बता दो ना कहाँ पे लिखा है। लॉर्डशिप चार्ट में Point पॉइंट number नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 66 साइंस का है। एक रेट में चैलेंज है, रेट पिटीशन नंबर 160। 160 में मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, ये हमने दिया, रेफर बुक जो हमने की। ये कहाँ आपने इसमें जवाब दिया अपना। ये मतलब चार्ट दिया सप्लाई जस्ट नहीं साफ नहीं, है। ये जो पेपर आपने लगाया है ये हमें चार्ट दिखाए उन्होंने।
लॉर्डशिप ये है, हम लाए हैं इन्हें, बुक को लाए हैं साथ में। नहीं, पहले ये तो दिखा दो। आपके काउंटर आ गया ना सर? काउंटर आ गया लॉर्डशिप, काउंटर वो कागज कौन सा आपने यहाँ लगाया था ना? और दिस चार्ट माय लॉर्ड। आपके नहीं वो ठीक है, आपके एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो पेज 286 पे है। हाँ, वो है लॉर्डशिप, उसमें उसके साथ उन्होंने लिखा है कि ये इज द ओनली एक्सक्लूसिव एविडेंस अटैच्ड। वो एविडेंस क्या है? लॉर्डशिप दीजिए आप ये अपनी। वो दे ये मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वेरी, पेज नंबर कौन सा? ये लॉर्डशिप इसी में लगा है। नहीं, इसका पेज नंबर बताइए ना इसका। सर जो भी आपने से बात करो। ये आपने जो अपने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है 160 में कमीशन का, इसमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। इसमें आपने कहीं पे लिखा ही नहीं है बात। लिखा है पैरा पढ़िए। एक्सपर्ट की रिपोर्ट लिखी है बस। किस पर बेस्ड है? लॉर्डशिप ये किस पर बेस्ड? जो भी टू हैंड ये लॉर्डशिप इसमें नहीं लिखा लॉर्डशिप। बुक दिखा नहीं लिखा। इनकम्प्लीट है ये आपका काउंटर इनकम्प्लीट। मॉर्फोलॉजी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच्ड लिखा है। अटैच्ड में डॉक्यूमेंट लाया हूँ, इसमें नहीं है आप, इसमें नहीं, ना आपके काउंटर में। काउंटर में नहीं। तो गलत है ना काउंटर आपका। हाँ, वो थोड़ा सा सो वो एविडेंस क्या इन्होंने लगाई है? इन्होंने लॉर्डशिप इनके मैंने एक according evidence तो ये लगाई कह है। रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लगी है। ये कह रहे हैं फाइल आपके पास है, ये कह रहे हैं क्या होता है? वो जो हम जो ये हमारी जो रिलाई कर रहे हैं हमारे बुक्स पे ही हैं। आपकी बुक्स जो है वो क्या ये इन्होंने मैंने ली है। लॉर्डशिप इनकी जो बुक्स है, जो चार्ट उन्होंने दिया है, इसमें चार्ट में मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी लॉर्डशिप वर्टिब्रेट्स ये तो लॉर्डशिप RL कोतवाल कोतवाल वो का है? हमारे पास नहीं लॉर्डशिप, तो इनके पास होगा। हमारे पास जो थर्ड वाला है वो है नहीं, पहले एक तो तय हो जाए, उसको वो देख लें, उसको देख लेंगे उसको। लॉर्डशिप। कैली एंड जेम्स। हाँ, ये 113 पे है। 113 पे है। और 113 एक बार देखें लॉर्डशिप, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक लैम्प्रे। लॉर्डशिप में काइंडली है फर्स्ट फॉर पेज 114 ऑफ द रिपीटिशन। अच्छा भाई, चलो हम आपकी पहले वाले को देखते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन केवल इसी रिट में चैलेंज है। इसी में चलता है इसी में, साइंस का ये और किसी में नहीं है। मिस्टर नौरियल, लॉर्डशिप चलिए आप कह रहे हैं ये बी है लॉर्डशिप और आप कहते हैं बी ही सही है, ब्रुक लैम्प्री और ये आंसर गलत नहीं है, लॉर्डशिप और अगर गलत भी है तो डिमोस्ट्रेबली रॉन्ग नहीं है। नहीं है लॉर्डशिप। मान लेते हैं आपकी बात। ये आपने जो सपोर्ट में लगा है, रिव्यू ऑफ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लैम्प्रे स्पेसी फाइना एल कैली एंड जेम्स जे किंग, पेज नंबर 166, 167, 168, 169। कहाँ पर ये लिखा हुआ बोला? ये पेज 113 पे एक्सपीडिशन। लॉर्डशिप पेज नंबर 167 है। पेज अरे नंबर आप लोगों ने इनसे पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, सुन लो। कौन है? पेज 166 पर कुछ भी नहीं, एक पे पैरा 2 है। द ब्रुक लैम्प्रे इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 लैम्प्रे नेटिव टू आयरलैंड एंड द adults range in size from 150 mm to 200 mm. लॉर्डशिप It is the only one of the 3 species that is non-parasite, spends all its life in fresh water. ये हैबिटेट करते हैं फ्रेश वाटर में लॉर्डशिप। सारी स्पीसीज जो है, एक यही नहीं है लैम्प्रा का। अरे छोड़ो ना, वो ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं, लॉर्डशिप ज्ञान हमें नहीं पता, हम तो ये देख रहे हैं। लॉर्डशिप सो इट्स ए फ्रेश वाटर लैम्प्रे। लॉर्डशिप फ्रेश वाटर, सारी लैम्प्रीज जो हैं वो फ्रेश वाटर होंगी। 3 एक मिनट, अभी आपका आंसर कहाँ पर है जो आप बता रहे हैं? लॉर्डशिप इसमें तो नहीं आया ब्रुक लैम्प्री। ये लॉर्डशिप पेज नंबर 117 पे आएगा, 169 पे आएगा। द ब्रुक लैम्प्री इज द स्मॉलेस्ट ऑफ
लॉर्डशिप इसमें लिखा है लैम्प्रा प्लेंटी ब्रुक लैम्प्री नॉन पैरासाइट एंड नॉन माइग्रेटरी, ये है लिखा हुआ। क्वेश्चन रेफरेंस है लॉर्डशिप इसमें बाय पांडे एंड शुक्ला का ये है लॉर्डशिप। अभी आप छोड़िए, ये जो आप पैरा 3 पेज हैं 166, 167, 168, 169, इसमें कहाँ पे लिखा है? इसमें दिखाइए कौन सा है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप में पाई जाती है? ये तो ये हैबिटेट है। हैबिटेट ग्रुप का है, एक्सप्लेन करना। हैबिटेशन तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ से है? लॉर्डशिप जो देख रहे हैं उसमें लॉर्डशिप ये है सेकंड पेज में है इसके 166 में पैराग्राफ में 2 में है लॉर्डशिप। पैराग्राफ 2 में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में फुल स्टॉप के बाद देयर आर 39 रिकॉग्नाइज्ड लैम्प्री स्पीसीज ऑफ विच 3 आर प्रेजेंट इन आयरलैंड, ब्रुक लैम्प्री, लैम्प्रा प्लेंटी, रिवर लैम्प्री एंड सी लैम्प्री। ये ऑल आर फ्रेश वाटर लैम्प्रीज। यहीं पे गलत सी लैम्प पे कैसे होता है? सी तो फ्रेश होता ही नहीं वाटर कभी। लेकिन जो आया है बुक में, हमने बुक से कहीं आए, कहीं आए जो हमारे फ्रेश हैबिटेट लिखा हुआ है इनका। कहीं नहीं लिखा हैबिटेशन, कहीं नहीं लिखा। लैम्प्री नहीं, हैबिटेशन। लॉर्डशिप ये जो बता अभी रुकिए ना आप, लॉर्डशिप ये तो कहीं नहीं लिखा जो आप पढ़ रहे हैं। लॉर्डशिप में ये तो लिखे, जो पढ़ रहा हूँ वो तो लिखा है लॉर्डशिप। क्या लिखा है? ये लिखा है लॉर्डशिप यहाँ पे सर, लैम्प्रा प्लेनरी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रुक लैम्प्री, दिस इज करेक्ट। लैम्प, ये सिनोनिम है, यस। ये सिनोनिम है ब्रुक लैम्प्री। सो लेकिन हैबिटेट है फ्रेश वाटर। choose the correct option regarding Lampreta planary. ये तो Lampra planary is also known as brook lamprey. This is right. But why it is not also right? That it's a freshwater lamprey. लॉर्डशिप इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है जो सर्वोत्तम सही होगा, मतलब एप्रोप्रिएट राइट जो होगा उसी पे आप टिक करें। हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से एप्रोप्रिएट सबसे ब्रुक लैम्प्री है क्योंकि सिनोनिम है उसमें। हमारा ये कहना है मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट जो है, करेक्ट आंसर ये है। और ये इस पे वो कह रहे हैं आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। इंस्ट्रक्शंस का मैं पैरा पढ़ता हूँ जिसमें ये लिखा है। मैं नहीं चाहिए इंस्ट्रक्शन नहीं, हमारे पास काउंटर है जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है। चलो अरे ये पहला का पार्ट खत्म हुआ। लॉर्डशिप सेकंड 357। लॉर्डशिप में 4 से ले लें लॉर्डशिप तो हमारा एक मिनट पहले ये हमने कल सुन लिया था ना, 4 से क्वेश्चन वो से ये हम परसों सुन चुके थे, इसको सुन चुके थे, इसको पूरा सुन लेते हैं। WPSS 357 कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। ये एक ही में है ना 66 क्वेश्चन नंबर। लॉर्डशिप हाँ एक ही में है लॉर्डशिप। बुकलेट कौन सी है? डी। लॉर्डशिप ये क्वेश्चन 66 बुकलेट डी का है ना? लॉर्डशिप ए सीरीज का है 66 ए सीरीज का, नहीं ए सीरीज का है। ये बुकलेट से डी लॉर्डशिप ये नहीं है। नहीं हमारे लॉर्डशिप जो फ्रेश बुक लैम्प्रे है वो बुकलेट सीरीज डी में है, क्वेश्चन नंबर 64। 66 है। 60 आपने गलत लिखा है, आपके चार्ट में गलत लिखा है। क्वेश्चन 64 है ये बुकलेट डी का जो इनके पैरा 6 में लिखा है। लॉर्डशिप हमारी ए सीरीज में 66 है। ए सीरीज का हमने सारी जो चार्ट बनाया वो ए सीरीज से बनाया। चार्ट में आगे लिखा भी है ए सीरीज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, Lordship, now in petition number 357, the question is, Lordship, ये कौन से सीरियल नंबर पे आपका? शैलेंद्र
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ये एजुकेशनल लीडरशिप के लॉर्डशिप। हाँ, एजुकेशनल लीडरशिप लॉर्डशिप 2 है लॉर्डशिप, चार्ट में 2 है। बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, क्या? बहुत ही अच्छा चार्ट, सो गुड। नो लॉर्डशिप में अभी काइंडली ट्राई कर देगा। the answer lordship the question was need of educational leadership is most essential in educational administration, educational ये management। कौन सी सीरीज का है? सी सीरीज का। लॉर्डशिप ये है सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। और ए सीरीज में 6 है लॉर्डशिप, ए सीरीज में 6 है। चलिए। Now lordship I have the question. As per the petitioner the answer option A is the correct option, educational administration, and as per the commission the option C, change in institutional behavior, is the correct option. Now lordship, in the counter affidavit filed by the respondents, they have filed the report of the expert lordship, in which they have relied on the books which they have mentioned. शिक्षा प्रबंधन, अब यार, शैक्षिक शासन, नेतृत्व की शैलियाँ, डॉक्टर नरेंद्र सिंह बैंस एंड संजय दत्ता। Lordship may have the first book R.A. Sharma, Shiksha Prabandhan. And Lordship, this book has been filed by the petitioners also as an extra Lordship to the writ petition. So Lordship, we have filed, we have relied on Lordship the book at serial number 2, Uttarakhand Open University, M.Ed. Shiksha Shastra, M.Ed. 602, SM3, page number 68, they have relied. Now kindly have Lordship page number 68, which they have filed. There is no such answer which my friend have relied. कौन सा 68 से? लॉर्डशिप जो इनका ऑप्शन जो इन्होंने बुक रिलाई की उसमें सेकंड बुक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अभी फर्स्ट बुक का है। फर्स्ट बुक इनके पास होगी लॉर्डशिप R.A. शर्मा की, ये इनकी सेकंड बुक है। आर्य शर्मा की किताब दिखाना। हाँ जी योनर, मैंने पास किया है अपियर फॉर द कमीशन योनर इन दिस रिट पिटिशन फॉर दिस रिट पिटिशन आई हैव जस्ट पास्ड ऑन योनर द एक्सपर्ट ओपिनियन एंड आर्य शर्मा आप सर। काउंटर क्यों फाइल करते हो आप लोग? यस योनर। काउंटर क्यों फाइल करते हो? क्यों नहीं लिखते काउंटर में सब? यस वेरी लाइक टेक दिस डॉक्यूमेंट्स। एक बार योनर देख, एक्चुअली इसमें ये पहले वो थी सीलबंद लिफाफे में देने थे, अभी खुली है इसलिए कोर्ट में वो कर पहले सीलबंद, फिर लॉर्डशिप ने ऑर्डर किया कि नहीं आप ऐसे ओपन करके। हमें नहीं पता सील बन से, आप अपने सील रखिए, हमें क्या पता। लेकिन लॉर्डशिप वो इस कारण हमने नहीं वो लगा पाए, अदरवाइज तो लगाना। इफ लॉर्डशिप नहीं, जिस पर आपने बेस किया, ये तो आपने काउंटर में लगाया है। हाँ वो लगाया, लेकिन वो मटेरियल क्योंकि वो कमाल है, आपने ओपिनियन लगा दी, जो किताब है वो सील बंद करके। उसका रीजन ये है कि ये गोपनीय लाइब्रेरी से मैटर। लाइब्रेरी कोई गोपनीय होती है दुनिया में? वैसे नहीं होती, लेकिन उसको क्या लाइब्रेरी कहेंगे जो गोपनीय है? इनकी उसको लाइब्रेरी नहीं कहेंगे सर जो गोपनीय हो। यस लॉजिक मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये और कमीशंस में जाती हैं ये बुक्स, इस रीजन से ये रखी गई थी कि आप इन्हें वहाँ नहीं लगाएंगे, ये रीजन थे। आप सील बंद कवर में दे देंगे। योनर आई हैव सप्लाइड। बड़ा रेडिकुलस लगता है सर ये आर्गुमेंट। आप किताबों पे रिलाई कर रहे हो और वो किताबों को सील्ड में रख रहे हो, और जिन किताबों को रिलाई कर रहे हो वो ओपिनियन दे रहे हो। किताब कभी सील्ड कवर में होती है सर? आर्य शर्मा की किताब मार्केट में होगी ना सर? नहीं होती। लॉर्डशिप है मेरे पास है, हमने लगा, इसलिए हमने सप्लाई किया अभी। कौन सी? हाँ जी जस्ट अभी जो सप्लाई किया योनर, इसमें क्वेश्चन ये था, यही क्वेश्चन योनर बुकलेट ए का क्वेश्चन 6 है। नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल इन। नहीं ये पहले एक मिनट, ये किताब किसकी है? हाँ जी आर्य शर्मा योनर, सेकंड पेज देखेंगे, शिक्षा प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट आर्य शर्मा योनर। इसके नेक्स्ट पेज पर एक बार पेज 111 लिखा हुआ है टॉप राइट पे, उसका बॉटम देखेंगे योनर पेज 110 पे। Competency in educational administration results when an individual exhibits behavior that enables him to perform a particular administrative task in the most desirable manner. सारांश में कहा जा सकता है कि शैक्षिक नेतृत्व ने इन सभी कार्यों को लिए आवश्यक समझे जाते हैं। नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन तथा क्या मतलब है इसका? योनर यही इसका आंसर इंस्टीट्यूशनल चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है योनर। शिक्षण संस्थाओं के उत्तरोत्तर उन्नति Behavior. Your Honor, that the change in the manner in which institutions have to think about
एजुकेशनल लीडरशिप, यही ऑनर यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण संस्थाओं की उत्तरोत्तर उन्नति। चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर कहाँ इस किताब में कहाँ पर लिखा है? योनर यहीं पे मैं एक बार मतलब इसका मतलब निकालना है। जी ये योनर reasoning आगे है। थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, उसी के आगे योनर पेज 111 में ही टॉप पे लिखा हुआ है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये यहीं से फ्लो कर रहा है ऑनर की, जो मैंने ये वाली लाइन पढ़ी ऑनर, नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनके शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। अरे आपका आंसर है कहाँ इसमें? लॉर्डशिप योनर हम यहीं से आप डिराइव लिखिए ना। योनर हम यहीं से डिराइव कर रहे हैं और यू आर examination- डिराइविंग। हाँ जी हाँ जी हु हैज डिराइव्ड इट? योनर अब वही योनर द एक्सपर्ट्स हैव डिराइव्ड इट योनर, मैंने उसका उनके प्रोफाइल भी लगाए हुए हैं, इसी में आगे देखेंगे, इसी के आगे तो कहीं नहीं लिखा है इसमें। योनर यहीं पे जो लिखा हुआ है सारांश में कहा जा सकता है शैक्षिक एक मिनट। नेतृत्व। हाँ जी शैक्षिक नेतृत्व में ऐसी शक्ति होती है जो अध्यापन की क्षमता में निसंदेह वृद्धि कर देता है। तो ये क्या लिखा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, चेंज इन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल सुपरविजन। यस तो इसमें तो ये तो बड़ा वेग है आपका आंसर। और तीनों जो है वो चेंज इन बिहेवियर में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन एक में करेंगे कैसे हो जाएंगे सर? ये कहाँ कहीं कोई नहीं है। चेंज, यदि चेंज इन बिहेवियर में आप जाएंगे तो आपको अपना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बिहेव को चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशनल अरे पता नहीं कैसे एक्सपर्ट है सर आपके। आई एम सॉरी टू कमेंट ऑन इट। लॉर्डशिप You are struggling to find out the answer. Even you are struggling. You are deriving something out from this word. योनर इट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एक लाइन योनर अगर परमिट करते हैं, नेतृत्व के जितने गुण पहले बताए जा चुके हैं उनका शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। शैक्षिक नेतृत्व में भी होना आवश्यक है। क्या? क्वेश्चन योनर शैक्षिक नेतृत्व का ही है और इसलिए इसका आंसर योनर चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर यहीं से डिराइव। I can't read it here. You have said, but I can't read it here. It's your answer is. It is derivative, Your Honor. Change in institutional behavior. जी Show me where your word behavior is there. It's the overall progress of the institutions, educational institutions. That I understand. But what does this word mean, institutional behavior? Show me anywhere this word behavior is there. अरे नहीं क्या पता? He doesn't know anything, sir. He is not an expert. नहीं योनर इसका डिराइव उन्होंने योनर यहीं से किया है, जो पैराग्राफ मैंने But how would you derive? You tell me. You derive it. योनर उसमें जो एजुकेशनल लीडरशिप के लिए कहा है वो इंस्टीट्यूशनल, अब योनर वो हिंदी है वो इंग्लिश है। सर वी कैन, हम हिंदी भी बहुत ऑफ कोर्स योनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ योनर, ये बाखूबी। नहीं योनर लर्न ओनली, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसी से डिराइव्ड है योनर, जहाँ पर वो स्पेसिफिक उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन। जी। नाउ लुक एट इट। शिक्षण संस्थानों के प्रशासन जी एवं पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्यों की सफलता वस्तुतः शैक्षिक नेतृत्व पर ही आधारित होती है। राइट। अब योनर So the success in the administration and supervision of educational institution depends on एजुकेशनल लीडरशिप। दिस इज ट्रांसलेशन। तो इंस्टीट्यूशंस योनर, जैसे अभी ऑनर ने इंस्टीट्यूशनल कहा, यहीं पे चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर बिहेवियर की बात ही नहीं आई सर। आज इट सेज हाँ जी सुपरविजन जी सक्सेस एंड सुपरविजन ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ एक सेकंड। So there's nowhere. So then it comes educational institutions. योनर एक्सपर्ट है So that, हाँ जी चलो छोड़िए ना, छोड़िए। योनर एक्सपर्ट हैज रिलाइड कोई ऑन बात टू। एक बार योनर एक चीज और है, एक सेकंड सर योनर, एक चीज और है इसमें, एक सेकंड अथॉरिटी है उसमें क्लियर है यही क्वेश्चन पे। इसी डॉक्यूमेंट में योनर सेकंड लास्ट पेज देख लें, पेज 68 जो लिखा हुआ है बॉटम पे, यही डॉक्यूमेंट जो मैंने योनर को सप्लाई किया था। देयर आर टू अथॉरिटीज, एक ये आर्य शर्मा साहब की किताब थी और एक ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भी किताब है। उसमें योनर बहुत क्लियर है, पेज नंबर 68 लिखा हुआ है बॉटम पे, सेकेंड लास्ट पेज, शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति। नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व की प्रकृति भी जाननी आवश्यक है। प्रकृति के आधार पर नेतृत्व विज्ञान भी है जो यह स्पष्ट करता है कौन सी क्रियाएं कब कहां कैसी करनी है। उन क्रियाओं के संपादन में नियमबद्धता, क्रमबद्धता, तर्कसंगतता, कारण परिणाम संबंधों में एकरूपता आदि गुणों की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेतृत्व कला इस रूप में है कि इसमें परिस्थितियों के अनुरूप सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने एवं सदस्यों को भावनात्मक सहयोग का कौशल। बात पढ़े, सारा इतिहास मत पढ़िए आप। जी जी मतलब की बात तो योनर इसमें बिहेवियर भाव जो यहाँ पर लिखा हुआ है, भावनात्मक सहयोग देने का कौशल उपस्थित होता है। नेतृत्व की प्रकृति अधिक रूप से समझने हेतु तो ये दो अथॉरिटीज थी ऑनर, इससे डिराइव हुआ था ये आंसर ऑनर, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। क्योंकि ऑनर डिफरेंट चीजें होती है ऑनर, बाकी चीजें सबसेट्स, अगर बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे ऑनर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन,
और एक आंसर ये था ना, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। तो शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति था ये क्वेश्चन। हाँ भाई विनय कुमार क्या कहना? लॉर्डशिप, ये जो बुक रिलाय कर रहे हैं अभी, जो इनका क्वेश्चन है, जो इनका आंसर है लॉर्डशिप, ये रिलाय कर रहे हैं आर एस शर्मा, शिक्षा प्रबंधन, पेज 110। ये लॉर्डशिप पेज है 110 मेरा, आर एस शर्मा की किताब लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये रहा पेज नंबर 110। इसमें देख रहे हैं यहाँ, ये जो क्वेश्चन ये है, इसमें कहीं भी जो है शैक्षिक प्रबंधन और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का नहीं, जबकि ये है एडमिनिस्ट्रेशन एज फंक्शन है। ये लॉर्डशिप एक किताब, जिस किताब पे रिलाय कर रहे हैं, उसका पेज 110 ये लॉर्डशिप, इसमें कहीं भी नहीं है। ये है ना, ये लिखा पढ़ तो रहे हैं अभी। ये लॉर्डशिप किताब है, ये फोटो कापी गलत है। पता नहीं लॉर्डशिप कहाँ दी, हमें तो दी नहीं, पर ये किताब, फोटो किताब है ना, ये भी किताब 110 नंबर पेज है लॉर्डशिप। ये दिखाना, ये तो नहीं है भाई इसमें, ये पन्ना अलग है, ये पन्ना तो अलग है ना। एडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, बट ये आपने ऑथेंटिक एडिशन तो लिखा नहीं है इसमें, एक्सपर्ट से। ये किताब दो उनको। एडिशन तो लिखा नहीं, आपने किताब लिखी आर एस शर्मा की, हमने खरीद के लिया मुझे लॉर्डशिप। एक बार किताब मैं लिखा देता हूँ। 111 आर एस शर्मा की किताब है वो। किताब डिफरेंट एडिशन होगा, ढूंढ लेंगे। आपने लिखा एडिशन कौन सा? नहीं नहीं, हमने शैक्षिक नेतृत्व यार वो बुक दिखाइए आप जहाँ से फोटो कॉपी किया आपने। बुक लाए ना ओरिजिनल। तो जो ये कह रहे हैं नीड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, उसमें इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट्स हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं लॉर्डशिप, तो सारे आंसर सही, क्योंकि अगर लीडरशिप है तो वो तो एक कंटेंट्स ऑफ एवरीथिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ है। तो आप कैसे कहेंगे इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। और लॉर्डशिप ये किताब है शैक्षिक प्रबंधन, इसमें ये पूरी कितने कंपोनेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में लॉर्डशिप। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हुआ है लॉर्डशिप, मैं पढ़ लेता हूँ। नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल। ये नहीं कहा उन्होंने कि आप सारे लगेंगे, क्योंकि ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, लगेंगे सारे ही सही, लेकिन होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ही सही होगा। अब इनका सवाल, इनका आंसर इसलिए गलत है, आप अपने इंस्ट्रक्शन पर रिलाई कर रहे हैं। वो कहता है कि एक से ज़्यादा भी आंसर सही होंगे और जिसने अटेम्प्ट किया उसको सबको नंबर मिलेंगे। तो फिर आप अपने कॉन्ट्ररी बहस कर रहे हैं। ऑब्जर्व किया था, इनके काउंटर में लगा है इंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि आप सबसे सही। One can ignore the Even- second can ignore, but all five can. With the experience of 20 years, more than 20 years. At एक्सपीरियंस। least for the professional, ऐसा नहीं he has करना। needed a 10 years experience man. Minimum. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट कहीं लगता नहीं, कहीं लग रहा है उसमें तो गड़बड़ लग रही है। आई डोंट नो, अभी पता नहीं, कह नहीं सकता, पर ये लगता है कि ये थोड़ा सा रीअसेसमेंट की जरूरत है इसमें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में तो ये आंसर ही नहीं बता पा रहे अपना, किताब ही नहीं इनके पास। नहीं दिया है, वही खुद कह रही है कि ये फ्रेश वाटर लैम्परी है। ये हमारी 15 यूनिवर्सिटी के फिशरीज का अपना सेपरेट हुआ है, विद एक्सपर्ट बॉडी। अभी बात करते हैं, देखते हैं। इसमें आपकी किताब नहीं मिली मिस्टर अभिजय? हाँ जी ऑनर, इसमें तो ऐसा आगे देखते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा और काम क्या है इसमें? 15 दिखाना, फाइल दिखाना। नहीं वो ऑर्डर कॉजेस तो एजुकेशन है इसमें। कहाँ पर है भैया, आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और यानी हम इसको बॉटम ऑफ द लिस्ट पे करें आज। हम भी तब तक हाँ देख लो, हम इसको ऐसे ही करेंगे एंड वी नीड नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ आंसर, ओके द बेसिस ऑफ आंसर। राइट, मैं तब तक ऑनर आई गेट द बुक। Basis of answer. If there is a basis for the answer, we will lay off our hand. If there is no basis and the basis seems to be somewhere shaky, we may consider to refer the matter to some experts. That's it.
आज तो लॉर्डशिप की बेंच से 2 बजे तक 2 बजे बाद बैठेंगे शायद हम फिर, उसके बाद बैठेंगे। ठीक है लॉर्डशिप, अच्छा, मुझे लगता है वहाँ काम ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है लॉर्डशिप, ऐसा लगता है, कह नहीं सकते। ठीक है बट इफ़ द वर्क इज ओवर विल सिट हियर। ठीक है लॉर्डशिप, राइट। अभी भी देखते हैं कि इसको हटाने के बाद आप हर क्वेश्चन को आप यूं ही देखिए ठीक है लॉर्डशिप। कि एक्सपर्ट का बेसिस क्या है। दिस इज आप अपनी बात कहिए क्यों सही है, आप अपनी बात कहिए क्यों गलत है। एजुकेशनल लीडरशिप में वैसे लगता है मिस्टर विनय, लॉर्डशिप, ultimate is change in institutional behavior. Whatever you do, what is the end result? The institutional means पर we don't know. लॉर्डशिप जो कंपोनेंट्स ऑफ वो हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इज नॉट एन आंसर, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं। पर लॉर्डशिप That's what I said. It's the end result. तो इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा, अल्टीमेट नहीं पूछा। Most essential in changing the institutional behavior, which includes planning, management, timeliness, Administration, efficiency, everything. But what is at the end of it? Institutional behavior. You are competent, you are organized, you are We are systematic. also relying on a book of the Uttarakhand Open Institute, जो पेज नंबर आप 68 लोग किताब नहीं दिखा पा रहे हैं। इग्नू also might have read इग्नू देयर आर 2 बुक्स, पर हम ऑनर किताबों का भी आप बहुत सीरियसली बात करिए बिकॉज इट्स रियली देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। यस यस we should expedite this matter. So be brief, precise, Yes. and help me. यस केस में जो रिस्पोंडेंट है पिटिशन नंबर 2 है लॉर्डशिप, ही हैज अपीयर्ड फॉर 25 इंटरव्यूज फॉर पीसीएस इन ऑल इंडिया लॉर्डशिप। तो उसने किताब आगे दी मुझे, इसमें ये आंसर है। नहीं योनर ये हम 25 pieces योनर में now हैव इट available. इन रिवाइज्ड योनर वील ट्राई टू कम At the bottom of the बॉटम ऑफ द बोर्ड। आज देखेंगे, आज ही करेंगे इसको। हाँ जी यस योनर टुडे ओनली। और बिल्कुल टिकड़ा मत करना, साफ ठीक साफ है बोलिए। ठीक है योनर, इसमें स्कोप भी नहीं है वो करने का। और क्वेश्चन है, यहाँ तो बिना कुछ के टिकड़ा हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है उसमें, तो आज बिल्कुल क्लियर है योनर, एंड नहीं, 1-2 ही हैं ये जो करना मत कह रहे हैं ना आपसे, मान लेना बस। शुरुआती उनसे हो गई है योनर, उनकी 2 क्वेश्चन से। हम इसी से शुरू करेंगे 357 से। राइट। मिस्टर विनय 357 से शुरू करेंगे। चार्ट हमने ने भी दे दिया है। नहीं, पहले 357 को देखेंगे, फिर आपके 1 से चलेंगे। ठीक change in institutional behavior. The Commission, Lordship, in its counter affidavit, has relied on. Lordship, may I have the counter affidavit filed by the Commission, wherein they have relied on 3 books, Lordship, and I have. Have you got the book? I have a book. वी हैव इट हल्द्वानी में लॉर्डशिप किसी को लोकेट हो गई है, दे आर ट्राइंग टू गेट Lordship, यही book हमने हल्द्वानी से खरीदी है। हाँ, और लॉर्डशिप इतना क्लियर है कि देर इज सच अ बुक, इट इज अ डिफरेंट एडिशन। ये लॉर्डशिप वो होगी, वो आ रही है लॉर्डशिप। आई हैव ट्राइड कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। Actually, एडिशन भी यही है। इन्होंने पेज नंबर गलत कोट किया, पेज नंबर 295 पे है। मैं लॉर्डशिप लंच ब्रेक में आई वाज लुकिंग फॉर माय फ्रेंड कि इफ आई कुड हैव पेज 295 पे है लॉर्डशिप, इफ इट इज हाँ, I am देयर। saying ऐसा तो नहीं था लॉर्डशिप, द एक्सपर्ट रिलाइड ऑन सम रॉन्ग मटेरियल। लॉर्डशिप जो बुक है 295। अगर सजेस्ट करना चाहूँ, अगर आप परमिट करें तो प्लीज। ये सब जो डिस्प्यूट है वो साइंस के लोगों का है केवल। प्लीज। ये सब जो डिस्प्यूट है वो साइंस के लोगों का है केवल। हिंदी वालों को कोई मतलब नहीं, और जो सब्जेक्ट्स वाले हैं उनका कोई मतलब नहीं। ड्राइंग भी है तो बड़ा कम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो है जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। डिफिकल्टी ये मतलब कि हम लोग स्टेट सफ़र कर रहे हैं। सही बात। सब टीचर्स का ये सही है, बच्चे भी सफर कर रहे हैं, स्कूल बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, स्टेट भी सफ़र कर रहे हैं। हमको टीचरों की ज़रूरत है साहब, हमारे पास अध्यापक नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि साहब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो मैं अभी एक जजमेंट पेश करूंगा, अगर उसको देख लें कि बेनिफिट किसको जाता है अगर ऐसी कंट्रोवर्सी होती है। एग्जामिनिंग बॉडी। हाँ, ये मैं That is it. अच्छा, देन सेकंड थिंग इज दिस कि अगर हजूर को ये लगता है कि साहब इसमें कुछ होना चाहिए, और तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक थर्ड एक्सपर्ट बॉडी वो बनाएंगे, ना? लेकिन वो उनमें बनाएंगे। हाँ। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ गलत है ही नहीं तो उसको नहीं भेजेंगे, हाँ उसको हम यही खत्म कर देंगे। हाँ, तो और जहां कंफ्यूजन होगा, हाँ, हम उसको एक्सपर्ट बॉडी को भेज लेकिन देंगे। उतने लोगों को सेग्रीगेट कर दीजिए। मैं ये है कि पूरा क्यों हेल्ड अप रहा है उसके नहीं, अगर वो विषय अलग हो जाएंगे, हाँ, विषय अलग है वो, तो कर देंगे। विषय अलग है ना, विषय अलग है तो कर देंगे। हाँ, अलग कर दीजिए, No issue. बाकी खोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक इन द है। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड स्टेट एज वेल। दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। आई एम ग्रेटफुल। अगर ये हमने इनसे बोला है डे टू डे सुनना है इसको। हाँ, अगर क्वेश्चन वाकई गड़बड़ लगता है डिमोस्टेबली, हाँ, उसके लिए हम ये सोच रहे हैं, नॉट 1 2 किसी बॉडी को हम एक्सपर्ट बना के उनसे एक रिपोर्ट मंगा लेते हैं विद इन 15 डेज और 10 डेज। हाँ,
और बेस्ड ऑन इट विल जरा सर, पास ये जजमेंट भी देखिए। बोलिए कौन सा बताइए। ये है क्या नाम से रणविजय रणविजय सिंह वही आप डिस्कस आपने देख लिया? पैरा 30 वही है। हाँ बस, वही हम कह रहे हैं। थैंक यू मैडम, नो इशू। यही हमको कहना था। दे ऑल आर विद दैट स्पिरिट ओनली, हम सबको ये पता है। दैट्स फेयर इनफ। लॉर्डशिप जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था उसका पहला जवाब ये है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो पेडागोजी के हैं और वो सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। सर अगर आप इतने खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन दिखा दें जो कि सिर्फ एक साइंस का जो क्वेश्चन लॉर्डशिप ने डील किया है वो प्योरली साइंस क्वेश्चन था, जो कि लॉर्डशिप ने एक रिट में था और एक ही क्वेश्चन था वो। बाकी जितने क्वेश्चन जो हमारे साथ हैं तो साइंस का खुल सकता है, साइंस में खुल सकता है, एक हमारा पोस्ट रोक के भी खुल सकता है। पर अगर लॉर्डशिप का व्यू है कि ऐसे पिटिशनर को बेनिफिट मिलेगा तब तो फिर एक ही को एक पोस्ट। नहीं साइंस का नहीं। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है? लॉर्डशिप वही मैं बता रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर से दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट पार्ट है और एक पेडागोजी का पार्ट है। भूल जाए लॉर्डशिप तो ये जो हमें जो रिक्रूटमेंट होना है ये होगा साइंस। लॉर्डशिप इसमें क्या है, 100 नंबर का पेपर है, 2 सेट्स हैं, एक में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सबका कॉमन है, इसलिए डिफिकल्टी है। और ये क्वेश्चन और बाकी जो 50 नंबर है वो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कोई फिजिकल एजुकेशन है तो उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है, कोई इंग्लिश वाला है तो उसका इंग्लिश वाइज है। तो दैट इज द डिफिकल्टी। 0.25 और 0.50 से ज्यादा का मार्जिन नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी चेंज होगा तो माय लॉर्ड द एंटायर मेरिट विल गो ऑन, द एंटायर मेरिट विल बी डिस्टर्ब। तो लॉर्डशिप ये सब्जेक्ट वाइज नहीं हो सकता, ये खुलेगा तो पूरा खुलेगा, क्योंकि फिर पेडागोजी क्वेश्चन है। अगर मान जैसे ये क्वेश्चन जो आप लॉर्डशिप भी देख रहे हैं, चलिए बोलिए, इस पर कंटिन्यू करिए। लॉर्डशिप मैं प्रोसीड लॉर्डशिप, हम प्रोसीड करिए। लॉर्डशिप एज पर द ये इनका था ना जो ये दिया था इन्होंने, आर एस शर्मा की किताब दी। चार्ट ये किताब लॉर्डशिप। अच्छा नहीं वो जो पन्ने दिए थे इन्होंने, पन्ने जो दिए थे आपने शेल में दिए थे ना, कौन से वाले? वो जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, एक्सपर्ट की ओपिनियन। आपने जो लूज सीट दी थी। हाँ जी लॉर्डशिप, जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप जस्ट नहीं ये तो चार्ट है, ये बुक नहीं ये नहीं है, आपने फ्लैग किया हुआ था, मल्टीपल फ्लैग। मल्टीपल फ्लैग्स। ये तो मेरे हैं। एक किताब दी थी ना इन्होंने भी, पन्ने किताब तो मैंने दी थी। लूज सीट किताब लॉर्डशिप इन्होंने दी थी, ये थे लॉर्डशिप वो 6 क्वेश्चन, जिसमें वो आर ए शर्मा की बुक थी और दूसरा वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक थी। यू हैड मल्टीपल फ्लैग्स ऑन इट। हाँ वो यही है। हाँ जी लॉर्डशिप, सॉरी ठीक है। हाँ हमारा लॉर्डशिप 2008 एडिशन है जो बुक है, जो क्योंकि लॉर्डशिप वो अभी आई वांटेड टू प्रेजेंट द बुक लॉर्डशिप, तो 2008 एडिशन है इन्हीं ऑथर का। तो ये पेज कोई है, ये पेज दोनों 295 है। 295 है, ये भी कह रहे हैं लॉर्डशिप, ऐसा नहीं है कि नहीं। लॉर्डशिप ये कह रहा हूँ कि जो 295 पे जो ये दिखा है वो इस फैक्ट को डील करता है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस एंड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीडरशिप है। चलिए हो गया, नेक्स्ट बताइए। हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सुन लिया। नहीं तो इसमें लॉर्डशिप में दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो आपने जो और लॉर्डशिप इसमें जो ये जो इनका काउंटर है, ये काउंटर देखें, काउंटर में क्या कहा गया है, पेज नंबर 17 देख लें। 3 किताब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। अभी लॉर्डशिप के सामने बहस हुई कि ये रेफरेंशियल क्वेश्चन है, तो रेफरेंशियल क्वेश्चन में एक्सपर्ट ने सिर्फ 3 किताब मेंशन कर देने से लॉर्डशिप ने डिसाइड कर दिया कि किसका ऑब्जेक्शन सही है, जबकि वो ऑब्जेक्शन जो लॉर्डशिप के सामने बुक दिखाई जा रही है उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट हैज एक्टेड इन मैकेनिकल मैनर विदाउट अप्लाइंग अ ड्यू माइंड। लॉर्डशिप में पेज नंबर 17 उन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, द आंसर ऑफ UKSSC ऑप्शन सी इज करेक्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्ड आर एज आर ए शर्मा का 110। लॉर्डशिप जो ये कह रहे हैं वो 295 पे है, उसमें लिखा हुआ है नीड्स और एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। उसमें ये क्या क्या है, ये है एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़, सक्सेस इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन लॉर्डशिप कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ये इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो नीड ऑफ लीडरशिप जो दिया गया है टॉपिक, उसमें जो ऑप्शन है, जो टॉपिक्स हैं वो तो इसमें है ही नहीं। तो आप एक ड्रॉ कर रहे हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, वो तो है ही नहीं ऑप्शन। और जो किताब आप रिलाई कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक है उसमें वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो
और जो फिर आप पेज नंबर 68 पे रिलाई करते हैं। इतना हम नहीं कर सकते सर। बट लॉर्डशिप इसी ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन का मैथमेटिकल आंसर हो सर। बट लॉर्डशिप इट्स रियली द एक्सपर्ट हु टेल यू। लॉर्डशिप एक्सपर्ट विल टेल, बट लॉर्डशिप इट्स नॉट मैथ्स। it's not a math, Right. but then when you are asking a question to be applied by candidate only in one circle, then it has to be a specific. There is judgment to that effect. It says that it has to be specific because the candidate has to give only one answer. That's right. So then there is no one answer. No, why you say there is not a one answer? There is You not say a one answer. you argue that there cannot be one answer. There cannot be one that answer. you can say. They say this is the most appropriate answer. But this is not the most appropriate answer. They say it is the most appropriate answer. You say it is not. Not. It is not because your instruction itself says that there can be a question which having more than one answer, Lordship. So how the expert has determined it to be the most appropriate? He has determined only they say therefore he is an expert. But expert has to say, Lordship. Alright. ऐसा होता है MCQ में ऐसा होता है कि चारों आंसर एक जैसे लगते हैं लेकिन आंसर एक ही सही होता है। तो चारों जैसे लग नहीं रहे। हो गया, इसको सुन लिया, अगला बोलिए। एक्सपर्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है लॉर्ड। हो सकता है। हम लोग सब्जेक्ट पे इतने बारीकी से नहीं जान सकते। हम उसकी प्रोसेस को देख लेंगे। इसमें फिर दूसरा क्या है मिस्टर बाबू का, इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में भी, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरे क्वेश्चन इसमें क्या किया, एक्सपर्ट ने कोई रीजन नहीं दिया अपना। आप इसका एक्सपर्ट को देखिए, उन्होंने कोई रीजन ही नहीं दिया, उन्होंने दिया ये आंसर सही है, रेफरेंस बुक ये। एक्सपर्ट को एक बेसिस अपना नहीं है। एक्सपर्ट का अगर बेस हो तो शायद हम उसको छुए भी नहीं आसानी से। अभी हमने एक पहला क्वेश्चन देखा, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो इतना हम देख रहे हैं, अगर कहीं हर क्वेश्चन को जो हम एक तीसरी बॉडी को भेजने की सोच रहे हैं, हर क्वेश्चन को भेजना जरूरी नहीं हो सकता है। इतने के लिए एक्सरसाइज आज कर रहे हैं हम लोग। रीजन होना चाहिए। रीजन वो भी एक्सपर्ट तो किसी बुक पे या किसी जो है वो लिखे ना कि इसके हिसाब से ये होता है। वो 4 किताब लिख के एक आंसर लिखना नहीं होता। हम लोग उसको नहीं 4 किताबों को लिख दिया कि 4 किताब लिख दी, नीचे आंसर सी सही है, रेफरेंस 4 बुक्स, ये बोलना चाहिए। नीचे लिख दिया रेफरेंस 4 बुक, आंसर सी सही है। ये नहीं हुआ, ये लिखना चाहिए था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ये सही है, रेफरेंस ये 4 बुक। एक शब्द में ही उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक शब्द में भी रीजन हो सकता है। तो कुछ है ही नहीं लिखा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, आंसर सी सही है, रेफरेंस के लिए 4 किताबें लिख दी, बात बनी नहीं। और वो आंसर एक डेरिवेटिव आंसर है, हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिकल कोई आंसर नहीं भी हो सकता। आंसर डिराइव भी होता है ना, हर आंसर क्वेश्चन 2 × 2 = 4 नहीं लिखा होगा, तो वो तो एक्सपर्ट ही बताएगा, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens? There may be 2 logic of one thing. And both logic. उस एक्सपर्ट में हम नहीं जाएंगे, इसमें नहीं है लॉर्डशिप। उस पर हम लॉजिक सही होते हैं, उस पर हम नहीं जा सकते। लेकिन उस लॉजिक का लॉजिक दिया हुआ, बस मसला खत्म, हम नहीं जाएंगे उसमें। क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जा सकते। एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। गिवन द रीजंस वी विल नॉट गो। इवन आई वाज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, कुछ जो है स्टूडेंट कहते थे कि ये सही है, कुछ कहते थे ये सही है। अब जो भी लिख दिया आपने आंसर, क्योंकि दोनों ऑथेंटिक है, इसलिए वो उसी में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट दिस इज माय केस। दैट्स राइट, ऐसा हो सकता है। आई वेंट टू ए प्रोफेसर के साहब, ये तो 2 किताबें, 2 अलग-अलग, कुछ भी लिख दो भाई, बिल्कुल ठीक है। So therefore they have rules, if there are 2 answers, they have given 2, both answers would be treated as correct. इनके रूल्स हैं ऐसे। Thank you. Next thought. Lordship, I was relying on the judgment of the division bench जो हमने लगाया है, यानी जो ये स्पेशल अपील, उसमें भी कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे क्वेश्चन किया था कि जो आयोग, जो कमीशन का एक्सपर्ट का ओपिनियन था वो क्रिप्टिक था। देयर वाज नो रीजनिंग टू इट। बोल देना आपने, आपने बात बोल दी ना, एक्सपर्ट हैज नॉट गिवन फॉर इट्स ओपिनियन, दैट्स इट, यू हैव सेड। यही चीज रिट पिटीशन 247 में भी है। यस लॉर्डशिप, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लॉर्डशिप, वन ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, अब ये फिर गड़बड़ हो रहा है ना। अब हम उठाते हैं, अब शुरू से चलते हैं, एक एक रिट निकालते हैं। ये चार्ट मिस्टर विनय कुमारी आपने हर रिट के हिसाब से बनाया? नहीं लॉर्डशिप, मेरी पिटीशन है, मेरी पिटीशन है। एनीवे 357 हो गया, नेक्स्ट निकालना 164 मतलब 127। लॉर्डशिप ये 3 क्वेश्चन, 3 रिट पिटीशन एक ही जैसी, संदीप की ना एक ही क्वेश्चन है।
आपकी यह ध्यान जरूरी है कि कोई एक ही ड्राइंग की है, एक ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये बता दें। मतलब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 80 है। विच रीड पिटिशन? मतलब दिस इज 127 ऑफ 25 32 इन ब्रैकेट 1 माइनस। मतलब जिसके लिए मैं वो कलर दिखा रहा था तो 232 अभी हमने देखा नहीं ना। नहीं, पहले 232 दीजिए। मैं गौरव कानपुर। गौरव 232 में क्या है? लॉर्डशिप 2 क्वेश्चन थे लॉर्डशिप, इसमें एक चार्ट बनाया है मैंने। तो बुकलेट सीरीज ए है। यस लॉर्डशिप। क्वेश्चन नंबर 7। ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कौन से में लिखा आपने इसको? 7। ये वाला assertion reason। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सीरियल नंबर पे कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा क्वेश्चन? जी ये है assertion reason। डाइट वाला। डाइट वाला क्वेश्चन लॉर्डशिप आप देखिए, डाइट वाला है भी मेरे पास। इसमें लॉर्डशिप क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 था। 9 पे। एक ही क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेक्शन 23 क्वेश्चन नंबर। बोलिए, काउंटर क्या लिखा है? काउंटर का लॉर्डशिप इसका इनिशियल आंसर क्या था? रनिंग लॉर्डशिप पहले ए था, जो मॉड्यूल आंसर की आई उसमें भी ए था, देन ऑब्जेक्शन रिसीव हुए उसको सी कर दिया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप जो कमीशन ने काउंटर लगाया है और जो डॉक्यूमेंट अलाई करा है लॉर्डशिप, वो रनिंग पेज नंबर 214 है। CA 154 पे एक सप्लीमेंट्री काउंटर लगाया था लॉर्डशिप लास्ट में, इसका रनिंग पेज नंबर 214 पे। सप्लीमेंट्री काउंटर में क्या किया? यस लॉर्डशिप रनिंग पेज नंबर 214। दिस इज आंसर, एक्सपर्ट आंसर। एक्सपर्ट लॉर्डशिप ने कहा है कि रूरल एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन भी होता है, इसलिए आपका आंसर सही नहीं है। नहीं लॉर्डशिप, इसमें ये है, यही है लॉर्डशिप। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें क्वेश्चन 7 देख रहे हैं जी, क्वेश्चन 7 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम और एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसमें इन्होंने कहा है आर द मेन टास्क असाइंड टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द टाइम वाज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ऑफ रूरल एरियाज, जबकि एक्सपर्ट का कहना है रूरल ही नहीं अर्बन भी है इसमें। पढ़िए, फिर से पढ़िए। लॉर्डशिप डिस्ट्रिक्ट the main task assigned to district institute of ये reason नहीं पहले assertion ए। हाँ पैसे assertion district institute of education and training DIET were established for transformation of the system of elementary education। reason है the main task assigned to district institute of education and training at the time was to identify। इन हमारा सी जो आंसर कहता है वो कहता है ए सही है और दूसरा रीजन गलत है। और रीजन इसलिए गलत है कि ये रूरल एरिया के लिए नहीं, अर्बन एरिया के लिए भी है। लॉर्डशिप ये तो खुद मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रूरल एरिया हमने भी लिखा है, वो ये भी मान रहे हैं कि दोनों के लिए है, और इनका ये आंसर नहीं है लॉर्डशिप। ये कह रहे हैं कि रूरल एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन भी आता है, इसलिए आपका आंसर गलत है। यही रीजन है लॉर्डशिप जो 214 में लिखा हुआ है। इसलिए रॉन्ग है लॉर्डशिप। असर्शन लॉर्डशिप असर्शन देखिए, रुको ना। और लॉर्डशिप वैसे एलिमेंट गौरव क्या बोल रहे थे? लॉर्डशिप में ये कह रहा था जो इन्हें रीजन दिया है
ये खुद मान रहे हैं कि रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स के लिए भी था, पर ये कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी एजुकेशन भी आता है रूरल एरिया में, इस वजह से आपका आंसर गलत है। लॉर्डशिप ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ और कोई मटेरियल रिलाई नहीं किया लॉर्डशिप Material है। पे।